भारत विभिन्न जातियों में विभाजित है। भारत के लोग ऊंच नीच की भावना से ग्रसित हैं और ऐसे में बहुत सारी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो कि समाज में बहुत ही शर्मनाक स्थिति पैदा करती हैं। ऊंच नीच में बटी हुई ये जातियां बहुत सारे संघर्ष के बावजूद भी खत्म नहीं हो पा रहा है। तो आदम गोंडवी जी ने अपनी एक कविता कि मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिसमें ऐसी कुछ भावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से ओत प्रोत है ये कविता। तो ये कविता जिसे मैं अपनी वाणी में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि गोंडवी जी की कविता के इस भाव को मैं आपके समक्ष रख सकूं। कविता थोड़ी लंबी है पर मैं उस पूरी कविता को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही थी सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती निशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, चल रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को वह बाचाल थी, कल को वह बाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी की बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ गई और फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ सारे, फिर जोश सब सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहु बेटियों से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जाओ मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है पापी वो मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई भनक ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वो इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि है जिसकी जमी भाले की लंबी नोक पर, दृष्टि है जिसकी जमी भाले की लंबी नोक पर। देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया है। कल तक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया है, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप सा मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नींद अल्हड़ नशे में चूर है, न पुट्ठे पे हाथ रखने देती है मगरूर है, न पुट्ठे पे हाथ रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं है ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ, फिर कोई भावों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी शाह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अपनी नपती है बाप बेटे की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। हाथ बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया,
हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया, क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न वह तूफान पर पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ाई। एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर, फिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तुमने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश उसका जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह देखते क्या हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और उसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर वही प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसिक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्ते के पिल्लों से कि इतना इतराए नहीं, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतना इतराए नहीं। हुक्म जब मैं न दूं तो कोई यहां से जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह इसे बांग दो, मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही है, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितना कृष्णा अपनी रोटी के लिए।